फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सर्कस क्लब के कुछ लोग शेर के बच्चे को उठा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इस लड़की एल्मा को देखते हैं जो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आइलैंड पर जाती है। दरअसल ये आइलैंड एल्मा के ग्रैंडफादर का था और उन्होंने ये आइलैंड एल्मा के नाम कर दिया था। यहाँ एल्मा अपने अंकल जो से मिलती है। रात में एल्मा आराम कर रही होती है और अपने ग्रैंडफादर की पुरानी वीडियोस देखती है जिसमें उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक स्नो वुल्फ रहती है जो उनकी दोस्त बन गई थी और अक्सर ही उनसे मिलने आती थी। वीडियो देखते देखते एल्मा सो जाती है। उसी रात मौसम खराब होने की वजह से इस आइलैंड पर एक प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में वही शेर का बच्चा होता है जिसे इस कहानी की शुरुआत में सर्कस वालों ने उठा लिया था। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर जाती है और बाहर जाकर देखती है, लेकिन ये आइलैंड बहुत बड़ा होता है और एल्मा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले दिन जैक और एली नाम के दो आदमी वहां पर आते हैं और ये दोनों स्नो वुल्फ को पकड़ना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो इनके जाल में फंस जाती है, लेकिन वो अपनी सूझबूझ और फुर्ती से इन दोनों के आने से पहले ही वहां से भाग जाती है। स्नो तैरकर आइलैंड की दूसरी तरफ चली जाती है और वहां उसकी मुलाकात एल्मा से होती है। एल्मा पहले तो डर जाती है, लेकिन तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आती है। एल्मा स्नो को पुचकारती है और जाल के टुकड़ों को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। इसके बाद एल्मा क्रैश वाली जगह पर जाती है जहाँ एल्मा को शेर का बच्चा मिलता है और वो उसे अपने घर ले आती है और स्नो भी अपने छोटे बच्चे को लेकर एल्मा के घर आ जाती है। एल्मा बहुत खुश होती है और अपने अंकल जो को इन जानवरों के बारे में बताती है, लेकिन वो कहते हैं कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना सही नहीं होगा, तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले शेर के बच्चे को ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं, लेकिन एल्मा उन्हें झूठ बोल देती है कि उसने किसी भी शेर के बच्चे को नहीं देखा। उसने घर लौटकर देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए इन दोनों बच्चों के बीच दोस्ती बढ़ती गई। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखा। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब ये बच्चे बड़े हो चुके थे। एल्मा इन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती थी। एक दिन एल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए जाती है। भेड़िए पकड़ने वाले दो लोग उस दिन आइलैंड में घुस आते हैं और इस बार ये दोनों स्नो को पकड़ लेते हैं। उधर एल्मा का सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए वो बहुत खुश थी, लेकिन वो घर पर आकर देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। भूख की वजह से इन दो बच्चों का बुरा हाल था। एल्मा स्नो को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। अब एल्मा को ही इन दोनों बच्चों का ध्यान रखना था, इसलिए उसे अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो वहां आते हैं और इन खतरनाक जानवरों को अभी भी यहाँ पर देखकर एल्मा पर चिल्लाने लगते हैं। एल्मा किसी न किसी तरह से अंकल को मनाने की कोशिश करती है और वो मान भी जाते हैं और एल्मा को अपने गले से लगाते हैं। अब एल्मा का सारा समय इन दोनों को खाना खिलाने और इनका ध्यान रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में ये जानवर भी उसे बहुत प्यार करते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर चुका था और ये दोनों जानवर बड़े हो चुके थे। अंकल जो शहर से इन जानवरों के लिए मांस लेकर आते, लेकिन अभी भी ये इनके पास जाने से डरते थे। अंकल बार बार एल्मा को समझाने की कोशिश करते थे कि इन जानवरों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी आइलैंड के नजदीक आए, जिन्हें देखकर जैक उनकी तरफ भागने लगा। उसे रोकने के लिए एल्मा जैक के पीछे भागती है और एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। सर में चोट लगने की वजह से एल्मा बेहोश हो जाती है। एल्मा को देखकर जैक और ड्रीमर उसके पास आए और उसे उठाने की कोशिश की। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद मांगते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया। इतने में रात हो जाती है और ये दोनों जानवर एल्मा के साथ जुड़कर बैठ जाते हैं और इन्होंने पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट दी। अगले दिन एल्मा के अंकल उसे ढूंढते हुए आइलैंड पर आते हैं। दूर से देखने पर उन्हें लगता है कि इन जानवरों ने ही एल्मा के साथ कुछ किया है और ये एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और उन्हें पता चला कि ये जानवर तो उसकी रक्षा कर रहे थे, तो उनको अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ डॉक्टर उसके अंकल को बताती है कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट ना दी होती तो वो बच ना पाती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर एली और चार्ल्स को बेच दिया और ड्रीमर को एलन नाम का एक आदमी ले जाता है जो सर्कस चलाता था। एलन बहुत ही बेरहम आदमी था और वो अपने जानवरों को बहुत मारता था। एलन का एक बेटा था जिसका नाम रफा था और वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था और उसे जानवरों से बहुत लगाव था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो जाती है। इसके बाद ड्रीमर को नशीली दवाइयां देकर सर्कस में परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया जाता था। एल्मा ने होश में आते ही अपने अंकल से जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा।
अंकल जो ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर एल्मा सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर पहुंची। एनिमल कंट्रोल वालों ने बताया कि उन्होंने जैक को भेड़ियों के पार्क में बेच दिया है और ड्रीमर को सर्कस क्लब वालों को दे दिया गया है। ये सुनकर एल्मा एनिमल कंट्रोल वालों पर चिल्लाने लगी। इसके बाद एल्मा ने एली को फ़ोन लगाकर जैक के बारे में पूछा और एली ने बताया कि जैक यहाँ पर बहुत खुश है और उसे नए दोस्त भी मिल गए हैं। ये सुनकर एल्मा को थोड़ी बहुत तसल्ली हुई, लेकिन एल्मा अभी भी ड्रीमर को लेकर काफ़ी परेशान थी। उधर ड्रीमर की वजह से एलन को मोटी कमाई हो रही थी। जल्द ही ड्रीमर स्टार लॉइन के नाम से मशहूर हो जाता है। एक दिन ये सर्कस का ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और वहां जैक ने अपने दोस्त ड्रीमर को पहचान लिया। जैक बहुत ही समझदार भेड़िया था और वो अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकलता है और वहां चला जाता है जहां पर ड्रीमर को रखा हुआ था और जहां पर जैक ड्रीमर को भी छुड़ा लेता है। जब एलन को ड्रीमर के भागने की खबर पता चली तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाली। उसके बेटे ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक न सुनी। इसके बाद रफा भी ड्रीमर को ढूंढने एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने एली को भी फोन लगाया और ड्रीमर के बारे में बताया। अब ये समझ चुके थे कि ये दोनों जानवर साथ में ही हैं। इस वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया। इसके बाद एली एल्मा को बताता है कि एनिमल कंट्रोल वाले इन दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। एल्मा घबरा जाती है, लेकिन एली उसे बताता है कि हमने जैक की बॉडी में एक ट्रैकर फिट किया है और उसकी आखिरी लोकेशन जंगल के आसपास मिली है। एली और एल्मा ने साथ मिलकर दोनों जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। ये दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे और लोगों में डर का माहौल था, इसलिए पुलिस ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। जैक और ड्रीमर जंगल में घूम रहे थे और वहां एली ने उन्हें देख लिया। उसने अपनी गन से ड्रीमर पर हमला कर दिया, लेकिन तभी बीच में जैक आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। जैक बेहोश हो जाता है और ड्रीमर को वहां से जाने का एक मौका मिल जाता है। राफा ने जैक का ट्रैकर हटा दिया और उसे एक दवाई दी जिससे बेहोशी का असर खत्म हो जाए। इसके बाद ये बाप बेटा एक बार में पहुंचे। एलन के बेटे के पास जैक का ट्रैकर था और उसी को ट्रैक करते हुए एल्मा और एली भी यहाँ पर आ गए। उनके पूछने पर एलन कहता है कि हमने किसी भी जानवर को नहीं देखा है, लेकिन समझदार रफा बहाने से बाहर आता है और एल्मा और एली को सारी बात बता देता है। वो उन्हें जंगल में ले गया जहाँ उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोंपड़ी में ले गया जहाँ जैक आराम कर रहा था। तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ और एल्मा ने इन जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। आइलैंड पर जाने के लिए इन्हें नदी पार करनी थी और यहाँ पर कोई बोट भी नहीं थी, इसलिए इन्हें तैर कर ही जाना था। पुलिस से बचने का यही एक रास्ता था। जैक फुर्ती से पानी में चला जाता है और तैरने लगता है, लेकिन ड्रीमर को तैरना नहीं आता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जंगल की तरफ चला गया। जब जैक और एल्मा तैर रहे थे तो उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसने सामने से ड्रीमर को आते देखा। दरअसल वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। दोनों जानवरों को साथ देखकर सभी खुश हो जाते हैं। जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में एल्मा ने यहाँ पर एक पार्टी रखी और पियानो भी बजाया और वहाँ के लोगों को जैक और ड्रीमर की कहानी सुनाई। इसके बाद ये तीनों यहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे।